ये आईपीओ है एजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ जो 10 से 12 फरवरी तक खुला हुआ था। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड था वो 599 से 629 रुपए प्रति शेयर का था। इसका जो लॉट साइज था वो 23 शेयरों का था और जो टोटल इशू है वो 1289 शेयरों का इसमें टोटल इशू करोड़ का इसमें टोटल इशू है और वही ऑफर फॉर सेल है, यानी कि पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल था। तो ऐसे में इस आईपीओ पर आपने अगर निवेश किया है तो आपको करना क्या चाहिए लिस्टिंग के बाद? क्या आप होल्ड करें या उसे रखें? चलिए जानते हैं आस्था मैम से। जी, देखिए एचएक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है वो बेसिकली कंक्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है। उसमें भी सेल्फ लोडिंग हम्म। कंक्रीट इक्विप मिक्सर्स जो होते हैं वो ये बनाती है और इसमें इनका काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर है क्योंकि एसएलसीएम्स यानी कि सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर्स में तकरीबन 70% के ऊपर का मार्केट इस कंपनी के पास है। दूसरी तरफ देखिए तो डीलरशिप काफ़ी अच्छी खासी डीलरशिप है इनकी 51 स्टेट्स में काम भी है। तो इस तरह की जो कंपनी है वो फंडामेंटली तो काफ़ी अच्छी है। मैं फाइनेंशियल्स की भी बात करूँ तो ग्रोथ सीएजीआर ग्रोथ चाहे से टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की देखें, बढ़िया लगती है। और एक और चीज़ जो अच्छी लगती है कि वैल्यूएशन इन्होंने कंपैरिज़न अगर मैं इनके पीयर्स को करती हूँ तो ठीक-ठाक यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सब तरह से मिला के ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छा एक आईपीओ था। एक ही कंसर्न था कि कंप्लीटली ओएफएस था, ऑफर फॉर सेल था और इस मार्केट के हम्म। मूड माहौल में कंप्लीटली ओएफएस थोड़ा-सा यहाँ पे कंसर्न क्रिएट करता है। हमने देखा इसमें बहुत बड़ा रिस्पॉन्स भी हमें देखने को नहीं मिला। बट मुझे लगता है कि लिस्टिंग अगर यहाँ पे वैसे तो हमारी राय तो ये थी कि लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करें क्योंकि मार्केट का मूड माहौल अभी इस तरह का है कि लिस्टिंग गेन की यहाँ पे जिसे कहते हैं कि एक फिक्स होना कि लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से अभी ये राय दी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से हमने लॉन्ग हम्म। टर्म के लिए बोला है जिसने भी लगाए हैं मुझे नहीं लगता उन्हें घबराने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जो अगर अलॉटमेंट आए भी और आने के चांसेस हैं ही क्योंकि ये सब्सक्राइब भी रिटेल में 1 पॉइंट समथिंग टाइम हुआ है, तो मोस्टली अलॉटमेंट पूरा आएगा। तो वैसे मुझे लगता है सब कुछ ठीक रहा तो थोड़ी बहुत ऊपर की लिस्टिंग भी एक्सपेक्ट की जा सकती है, बहुत बड़ी नहीं, छोटी-मोटी 5% जैसी। हम्म। तो उस टाइम पे चाहें तो थोड़ा गेन लेके निकल सकते हैं, लेकिन किसी भी वजह से अगर लिस्टिंग डाउन होती है, तो घबराएँ ना, इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखिए। लॉन्ग टर्म में ये जब मार्केट का मूड माहौल सुधरेगा तो ये भी परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। तो सलाह यही है कि लिस्टिंग के दिन थोड़ा गेन होता है तो ज़रूर प्रॉफ़िट बुक करिए लेकिन लॉस में ना निकालें इसे, अगर डिस्काउंट में भी लिस्टिंग होती है।